तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबरेश्वर बाबा की पावन भरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, दवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जोड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफ अपनी जिंदगी में आती, उसके शमी के पत्ते तो चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार कर, केवल चराना नहीं, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार तो क्या होगा इससे, तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मेरी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दो, ता कर जा चुक। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाली देव महादेव को चराना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ, फिर शिव जी पूछना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चराना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सबका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा गोबर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। तो ये कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए हो कि ये काम होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकालिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, उनदतेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरती हो, मटका भरती हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर उनदतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होगा। तब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है। तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्च और 7 लोग, क्या क्या 3 चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 नो, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दे तो शंकर की चौखट पर। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं हो, बिल्कुल शांत सहज प्रेम आपस में करे। लाइक आपको बता दी गई है या किसी व्यक्ति को बताया गया हो कि शरीर में गांठ है और इसको जांच कराना पड़ेगी, या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही और डॉक्टर को दिखाने से डर गए हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है महाराज। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र शहद में भिगो कर शंकर को समर्पित कर दो। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान अपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीच का जो पत्ता है उसको खा लें। दोनों पत्ते ठंडे करने की जरूरत। आप 31 दिन तक वो बेलपत्र एक बीज का पत्ता खाएंगे। 32वें दिन आपको दिखेगा कि आपकी जहां शरीर में गांठ हो कि वो फैल गई, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो कि वो फैल गई। तो शास्त्र कह रहा है चाहे वो गांठ किसी भी जगह पर हो उसको फैला दे। इससे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति, बेटा चिड़चिड़ा, बहू चिड़चिड़ी है, सास चिड़चिड़ी है, या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मान जम्मत शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं कर रहा। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्त लगती अदर भाव मन को छुपता है, अर्थात हमारा दिल जब तुपता है, मन गुप्ता, तो उसके लिए कहा गया समीप पत्र के 71 पत्ता है, 71 कितने 71। कभी यदि आप लोग
इकहत्तर कहते शमी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना हो, पूर्ण अक्षत 71 शमी के पत्ते, 71 चावल के दाने हाथ हुई अंजनी में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिर प्रवृत्ति का हो, बाहुशत ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी भाग कर कर अशोक सुंदरी को छुआकर जिस शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न, डर का क्लेश, अशांति दूर हो। शमी मंत्र का इतना नाम है और शमी मंत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व आ रहा है। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव भगवान विष्णु जब करे तो भगवान इसे कुबेर जी महाराज ने जो तब साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो आराधना करी, कुबेर जी महाराज ने साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो भगवान शंकर की अर्चना करी है, तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शमी पत्र 31 शमी पत्र कुबेरेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता। ये बच्चे दला संगत में जा रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या कहने मन नहीं लग रहा, कहीं ही सर्वत योग इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहे कि कभी अगर मौका मिल जाए तो लाल हम चंदन को व्यस्त का है, बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिकुंड लगाई और बेलपत्री के वृक्ष का वही कुंड लगी वही कुंडी भगवान विवधि महादेव के मंदिर में जाकर शमस्तर के त्रिकुंड लगाई ले और लगाने के बाद वही त्रिकुंड की उंगली घर पर जहां आप चाहता जिस कुछ में स्मरण करता हो, जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल अलमारी किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए, दूर नहीं जा सकता। पर उसमें में शिव जी का एक नाम है, स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। पर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिट्टी में ही रही, तो जेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल रतन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े, वो जल वापिस आकर फिर इसी जगह से धार करती करती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टले की